अस्सलाम वालेकुम गाइस, बैक टू अनदर वीडियो। पिछले महीने के बारे में आप लोगों ने भी नोट किया होगा कि हमारे पास स्मार्टफोन्स वगैरह या ऐसी चीज़ें लॉन्च नहीं हुई। अब ये इसकी वजह हमारे पास ये थी कि टैक्सेशन की प्रॉब्लम्स थे पीटीए के। फिर हमारे पास इंपोर्ट बैन थी और फिर हमारे पास ये भी था कि डॉलर की बहुत ज़्यादा वो थी, सिचुएशन बहुत अप एंड डाउन हो रही थी। इसकी वजह से हमारे पास जो स्मार्टफोन्स बहुत सारी कंपनी जो थी, रेडमी हो, हमारे पास इन्फिनिक्स हो, इन लोगों के प्लान्स तो थे लॉन्च करने के, लेकिन इन लोगों ने लॉन्च नहीं किए। अब हमारे पास जो अब ये महीना, सितंबर का महीना, ये हमारे पास बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग भी नहीं हो सकता, बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग नहीं होगा, लेकिन एक्साइटिंग होगा पिछले महीने के मुकाबले में। इसमें हमारे पास बहुत सारे स्मार्टफोन्स लॉन्च हो रहे हैं, एक्सपेक्टेड है लॉन्च होना। तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। तो पहला स्मार्टफोन जो हमारे पास आता है वो होता है कैमन 19 प्रो मॉन्डेरियन एडिशन टेक्नो की तरफ से। तो मॉन्डेरियन एडिशन में हमारे पास जो चिपसेट होगा वो हमारे पास वो हीलियो का G96। इतना अच्छा चिपसेट नहीं है, लेकिन कह सकते हैं कि आप इसमें हल्की फुल्की गेमिंग वगैरह भी कर सकते हैं। और इसमें हमारे पास कैमरा जो होगा वो हमारे पास 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा होगा। और उस कैमरे की अच्छी बात ये होगी कि हमारे पास उसमें ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन होगी। इसमें फिर हमारे पास इन्होंने 5000 mAh बैटरी भी दी हुई है और उसको उन्होंने 33 वाट फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करता है हमारे पास। तो इसकी चार्जिंग स्पीड अच्छी है, बहुत अच्छी है, बल्कि चार्जिंग स्पीड्स की बहुत अच्छी है। गालिबन आपके आधे घंटे में आपका आधे घंटे में हमारे पास ये 50% चार्ज हो जाएगा, जो कि मेरा अंदाज़ा है। ठीक है। और हमारे पास इसकी जो एक्सपेक्टेड प्राइस है वो होगी 50 to 55,000 तक की हमारे पास इसकी प्राइस होगी। और ये जो लॉन्च होगा ये हमारे पास जो एक्सपेक्टेड है, जो हमारे पास रूमर्स आ रहे हैं, वो ये होगा कि ये मिड ऑफ सितंबर तक लॉन्च हो जाएगा। स्मार्टफोन जो हमारे पास आता है वो आता है टेक्नो की तरफ से, अगेन कैमन 19 प्रो 5G। पिछला वाला हमारे पास मॉन्डेरियन एडिशन था, ये हमारे पास कैमन 19 प्रो 5G आ जाएगा। अच्छा, इसमें हमारे पास जो ये तकरीबन तकरीबन मॉन्डेरियन की बिल्कुल मॉन्डेरियन जैसा ही है, बिल्कुल मॉन्डेरियन की कॉपी कह लें आप। लेकिन इसमें हमारे पास प्लस पॉइंट ये रहता है कि ये 5G है, तो इसमें डायमेंसिटी 810 हमारे पास मोस्ट एक्सपेक्टेड ये होगा। डायमेंसिटी 810 का हमारे पास प्रोसेसर लगा। और बाकी हमारे पास वही होगा, नॉर्मली हमारे पास आजकल ट्रेंड चला हुआ है 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा होगा हमारे पास। उसमें भी, इसमें भी OIS होगा। और ये भी हमारे पास 5000 mAh बैटरी होगी और 33 वाट फास्ट चार्जिंग, जो कि अब स्टैंडर्ड बन चुका है टेक्नो वगैरह का, अब रेडमी का या इसका तकरीबन इस रेंज का स्टैंडर्ड बन चुका है, आप ओप्पो का लें। और ये, लेकिन ये 5G होने की वजह से इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस जो है वो हमारे पास 65 to 70 के चली जाएगी। अब हमें ये भी देखना है कि हमारे पास टैक्सेस भी बहुत लगते हैं, पीटीए के टैक्सेस भी बहुत हैं और हमारे पास इंपोर्ट ड्यूटीज़ भी बहुत हैं। तो उसकी वजह से ये मोबाइल फ़ोन्स बहुत ज़्यादा महंगे होते जा रहे हैं। लेकिन अगर टेक्नो चाहे और इनको 65 से अगर नीचे रखे, ये चलें 65K भी लिया है, ज़्यादा ऊपर ना लेके जाए, तो हम ये कह सकते हैं कि उसने बहुत कॉम्पिटिटिव प्राइस रखी है और बहुत अच्छी प्राइस रखी है। इसकी हमारे पास लॉन्च डेट जो है वो एक्सपेक्टेड वही है मिड ऑफ सितंबर। तो अर्ली सितंबर में तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन मिड ऑफ सितंबर में हमारे पास एक्सपेक्टेड है ये। नेक्स्ट जो स्मार्टफोन हमारे पास आता है वो आता है वीवो की तरफ से, वीवो का V25। वीवो में हमारे पास अपनी जो फ्लैगशिप लेवल की सीरीज होता है वो वी के नाम से वो स्टार्ट करता है। जैसे वीवो V20 V23 आया हमारे पास। अब हमारे पास जो आ रहा है V25 आ रहा है। तो इस सीरीज़ में हमारे पास ये है कि V25 जो होगा वो खुद 5G होगा, 5G मोबाइल होगा। तो इसमें हमारे पास जो चिपसेट होगा मीडियाटेक की तरफ से जो आता है डायमेंसिटी सीरीज़ का 900 का चिपसेट होगा। इसमें हमारे पास जो कैमरा है वो 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा होगा। उसमें भी हमारे पास ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन होगी, जो आजकल का ट्रेंड बना हुआ है। इसकी बैटरी हमारे पास कह सकते हैं कि बाकी मोबाइल से थोड़ी कम है, जो है 4500 mAh की। लेकिन ये एक दिन निकाल देगी आपका, 1 डे बैटरी बैकअप देगी आपको। और इसमें जो फास्ट चार्जिंग हमारे पास है वो 44 वाट की फास्ट चार्जिंग, जो कि अच्छी खासी होती है। और हमारे पास इसमें एक ड्रॉबैक है, हमारे पास जो सबसे बड़ा इसका ड्रॉबैक है वो है नॉच डिस्प्ले। अभी भी ये वाटर ड्रॉप नॉच ही दे रहे हैं, जबकि हमारे पास जो ट्रेंड है, जो हमारे पास आजकल की टेक्नोलॉजी, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रही है, वो हमारे पास पंच होल की चल रही है। बल्कि अब तो अंडर डिस्प्ले कैमरा भी आने लगे, जैसे आपने Z Fold वगैरह में देखा होगा या दूसरे मोबाइल्स में, ZTE के मोबाइल्स में भी हमारे पास अंडर डिस्प्ले कैमरा आते हैं। और इसकी हमारे पास ये है कि इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस जो हमारे पास है वो 70 से 80 हज़ार है, जो कि वीवो को देखनी चाहिए, बहुत ज़्यादा है। हमारे इतनी इस मार्केट में कॉम्पिटिटिव प्राइस नहीं लाएंगे तो आपके मोबाइल्स इतने नहीं चलेंगे। अब अगर आप नोट करें तो वीवो की हमारे पास जो मार्केट है वो कम होती जा रही है, उसके बजाय रेडमी जो है मार्केट अच्छी खासी कैप्चर कर रहा है, क्योंकि वो कॉम्पिटिटिव प्राइसेस लाता है। और इसकी एक्सपेक्टेड वाइज वीवो V25 की एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट जो है हमारे पास वो मिड ऑफ सितंबर ही आएगी, जो कि बाकी मोबाइल्स की भी इसी तरह चल रही है कि अभी, क्योंकि अगस्त में तो हुए नहीं ज़्यादा, अब जो लॉन्च होंगे वो मिड ऑफ सितंबर के ही एक्सपेक्टेड है सारे तकरीबन।
अगला ब्रांड जो मेरी तरफ हमारे पास आता है वो आता है रेडमी की हमारे पास जो नोट सीरीज़ होती है, अब उसकी कंटिन्यूटी हमारे पास आगे बढ़ती रहती है। वो हमारे पास आ रही है नोट 12 सीरीज़। हमारे पास पाकिस्तान में लॉन्च हो या ना हो इसका भी इतना कंफर्म नहीं है। अभी चाइना में तो लॉन्च हो गई है, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो पाकिस्तान में भी लॉन्च हो। अगर लॉन्च होती भी है तो वो मोस्ट प्रोबेबली एंड ऑफ सितंबर या हमारे पास नेक्स्ट मंथ पे डिले हो जाएगी। तो हम इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे कि नोट 12 सीरीज़ में सारे हमारे पास, चूँकि नोट 12 आएगा, नोट 12 प्रो आएगा, नोट 12 एस आएगा, ये तो एक्सपेक्टेड यही है क्योंकि पहले भी तीनों सीरीज़ में हमारे पास यही हुआ है, इसी तरह लॉन्च होते हैं। तो अब चाइना में लॉन्च हुआ है तो एक्सपेक्टेड है यहाँ पे भी लॉन्च होगा। तो देखते हैं अब रेडमी हमारे लिए किस तरह की प्राइसिंग लाता है, किस तरह की हमारे पास अच्छी स्पेक्स लाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ओप्पो का एक फ्लैगशिप लेवल टाइप स्मार्टफोन, वो है ओप्पो रेनो 8। ओप्पो रेनो 8 में हमारे पास जो है वो हमारे पास रेनो सीरीज़ की कंटिन्यूशन है। इसमें हमारे पास जो अब लेटेस्ट ओप्पो रेनो 8 में हमारे पास स्पेक्स आएंगी कि स्नैपड्रैगन का 680 स्नैपड्रैगन 680 का हमारे पास चिपसेट होगा, जो कि डे टू डे लाइफ के लिए या आपके पास नॉर्मल यूज़ के लिए अच्छा है। थोड़ी बहुत आपने गेमिंग कर ली, आपको चला देगा, लेकिन बहुत आउट क्लास हम नहीं कह सकते इसको कि ये बहुत आउट क्लास चिपसेट है इस प्राइस के मुताबिक। ये जो हमारे पास आगे डिस्कस कर देंगे इसकी भाई इस प्राइस के हवाले से अगर देखा जाए तो बहुत ही लो कैटेगरी का आप लगा रहे हैं इसमें चिपसेट ओप्पो वाले। इसमें हमारे पास 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा आएगा। एक्सपेक्टेड ये है कि उसमें ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन भी हो। इसमें हमारे पास 33 वॉट फास्ट चार्जिंग भी हमारे पास होगी। और इसकी एक्सपेक्टेड प्राइस जो है हमारे पास, जो इसकी वो है हमारे पास 80,000 रुपीज़। ये हमारे पास बहुत ज़्यादा हो जाएगी इस तरह के चिपसेट के लिए। और इसकी जो एक्सपेक्टेड लॉन्च है वो हमारे पास होगी, क्या कहते हैं, एंड ऑफ सितंबर की तरफ। एंड ऑफ सितंबर में हमारे पास एक्सपेक्टेड है लॉन्च हो, वरना अगर ये डिले हुआ तो फिर ये नेक्स्ट मंथ पे डिले हो जाएगा। अब अगला ब्रांड जो हमारे पास आता है वो आता है इन्फिनिक्स। इन्फिनिक्स की तरफ से हमारे पास 2 मोबाइल एक्सपेक्टेड हैं इस मंथ में। एक है हमारे पास उसका 010 या 020 के लिए, जिसमें हमारे पास जो है वो मीडियाटेक का चिपसेट लगाया जाएगा। शायद ये डायमेंसिटी सीरीज़ का चिपसेट हो, 5G हो। और इसमें हमारे पास रूमर्स ये निकल के आते हैं कि इसमें 200 मेगापिक्सल का कैमरा लगा। देखते हैं हमारे पास इन्फिनिक्स क्या लाता है। इन्फिनिक्स की तरफ से हमारे पास अगला जो स्मार्टफोन आता है वो इन्फिनिक्स की नोट सीरीज़ का नोट 12 प्रो होगा। इसमें हमारे पास मीडियाटेक का हीलियो G99 का चिपसेट लगा होगा। और इसमें हमारे पास जो बैटरी होगी वो 5000 mAh बैटरी विद 33 वॉट फास्ट चार्जिंग एंड 108 मेगापिक्सल यानी 108 मेगापिक्सल का मेन सेंसर लगा होगा। इसकी जो हमारे पास एक्सपेक्टेड प्राइस है वो 40 to 45 के की एक्सपेक्टेड प्राइस है। और ये इसकी लॉन्च भी हमारे पास मिड ऑफ सितंबर या एंड ऑफ सितंबर के इसी मंथ में है, लेकिन मिड या एंड में होगा इसी मंथ में। तो ये थे वो कुछ स्मार्टफोन जो इस मंथ में पाकिस्तान में लॉन्च होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और लाइक भी करिएगा। सब्सक्राइब का बटन वहाँ कहीं नीचे आ रहा होगा, प्लीज़ ज़रूर उसको दबा दिएगा।